जय श्री वृंदावन धाम की राधा युगल किशोर की जय हो। वृंदावन में एक गरीब साधु थे जो जीवन भर केवल राधे राधे का जाप करते। न उनके पास धन था न कोई ठिकाना, पर उनका विश्वास अडिग था। एक दिन एक धनी व्यापारी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर बोला, बाबा तुम इतने निर्धन क्यों रहते हो? कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे पास राधा नाम है, मुझे और क्या चाहिए? व्यापारी ने आग्रह किया कि अगर साधु उनकी दुकान में आएंगे तो उनकी आय बढ़ जाएगी। साधु ने हंसकर कहा, अगर तुम राधा रानी का नाम का संकीर्तन करो तो लक्ष्मी जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगी। व्यापारी ने इसे सत्य माना और दुकान पर राधे राधे का भजन बजाने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान एक बड़ी हवेली में बदल गई। तब उसे एहसास हुआ कि राधा नाम ही सबसे बड़ा धन है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास रचाया तब प्रत्येक गोपी को लगा कि स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। महान संत सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके हृदय में भी राधा कृष्ण की भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन वृंदावन में बैठकर भजन गाते गाते उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी को साक्षात देख लिया। वे रोते हुए बोले, प्रभु मुझे आंखें मत दो, क्योंकि मैं संसार नहीं केवल आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, भक्त जो राधा नाम का प्रेम से स्मरण करता है उसे किसी अन्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं मेरे धाम में स्थिर हो जाती है। आज भी वृंदावन में जो भी प्रेम से राधे राधे का जाप करता है उसे अद्भुत अनुभूति होती है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे सच्चे मन से राधा नाम का स्मरण करते हैं तो उनकी हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। राधे राधे बोलते चलो, हर संकट दूर होता चला जाएगा। राधा नाम में अनंत शक्ति है। यह श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। भक्तों पर राधा कृष्ण की कृपा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है उसे चमत्कारी अनुभव जरूर होते हैं। वृंदावन में आज भी चमत्कार होते हैं, पर श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। कहते हैं कि एक छोटे से ग्वाले का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत होता था। वह प्रतिदिन अपने पशुओं को चराने जाता और बांसुरी की मधुर तान में खो जाता। उसका मन हर समय श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता। एक दिन उसने अपने पशुओं को देखा कि वे एक विशेष स्थान पर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से घास चर रहे थे। उनके नेत्रों में एक अनोखी चमक थी, मानो वे किसी अदृश्य दिव्यता के दर्शन कर रहे हों। यह देखकर ग्वाला चकित हुआ और उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे कान्हा, यदि तुम सच में मेरे इन पशुओं को दर्शन दे रहे हो तो कृपा करके मुझे भी अपने रूप का दर्शन दो। उसकी सरलता और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण वहीं वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए। वे पीतांबर धारण किए, मुरली बजाते मोहक मुस्कान के साथ खड़े थे। ग्वाला उनके दिव्य रूप को देखकर भाव विभोर हो गया और आनंद से नाचने लगा। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे गले लगा लिया और कहा, जो मुझे निष्कपट प्रेम से पुकारता है मैं उसे अवश्य दर्शन देता हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उस ग्वाले का हृदय उनकी भक्ति में और भी दृढ़ हो गया। कहते हैं कि जहाँ यह लीला हुई वह स्थान आज भी दिव्यता से भरा हुआ है। वहाँ पशु पक्षी भी एक विशेष प्रकार की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, मानो वे श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। जो प्रेम से पुकारे कृष्ण को वे उसे कभी निराश नहीं करते। एक बार पुराने समय की बात है, एक संत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वे रात दिन हरि नाम संकीर्तन करते और भक्तों को भी नाम जप की महिमा सुनाते। लेकिन एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने और सुनने से ही मोक्ष मिलता है, तो केवल नाम जप से ही क्या लाभ? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, श्रीमद् भागवत का सार स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का हृदय श्री राधा रानी है। केवल राधा नाम जाप करने से ही समस्त शास्त्रों का फल मिल जाता है। शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। तब संत ने एक कथा सुनाई, राधा नाम से भगवत प्राप्ति। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण किसी राजा के दरबार में गया और उनसे श्रीमद् भागवत सुनने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, भागवत प्राप्त करना सरल नहीं है, यह बहुत मूल्यवान ग्रंथ है। अगर तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो तो मैं तुम्हें भागवत ग्रंथ दूंगा। ब्राह्मण दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। वह निराश होकर जंगल की ओर चला गया और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक सिद्ध संत आए
और ब्राह्मण से उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम केवल राधा नाम का निरंतर जाप करो, तुम्हें स्वयं भागवत की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने संत के वचन को सत्य मानकर राधा नाम का निरंतर जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत और हृदय आनंदमय हो गया। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उसे वरदान दे रहे हैं। हे भक्त, तूने श्रद्धा से मेरी प्राण प्रिय राधा का नाम लिया है, इसीलिए मैं तुझे श्रीमद् भागवत का साक्षात दर्शन कराता हूँ। सुबह जब ब्राह्मण जागा तो उसके पास भगवत महापुराण का दिव्य ग्रंथ रखा हुआ था। वह आनंद से भर गया और राजा के पास गया। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि केवल राधा नाम के प्रभाव से ब्राह्मण को स्वयं भागवत की प्राप्ति हो गई, तो वह भी राधा नाम का भक्त बन गया। राधा नाम स्वयं परम ज्ञान और भक्ति का स्वरूप है। जो भी श्रद्धा से इसका नाम जाप करता है, उसे किसी बाहरी ग्रंथ या साधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि श्री राधा नाम स्वयं भागवत का सार है। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा, क्षमा करो भई जो चूक भारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो, तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, दीनों की श्यामा रखवारी तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, लाखों की तुमने बिगड़ी संवारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। श्यामा जो इतना उपकार कर दो, अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो, चित्र विचित्र तेरे दर के भिखारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हो कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, हाँ मेरी श्यामा प्यारी। राधे राधे। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।